नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी में फिर से एक बार आपका एक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शास्त्रीय नृत्यों की। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या होता है, आप पढ़ते आए हो अभी तक भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ये कुछ नहीं है। ये एक दौर होता था जो एंशिएंट इंडिया में, मान के चलो कि एक सोसाइटी में कुछ लोग डांस कर रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं, या वहाँ की पुरानी कथाएं होती थी। जैसे भरतनाट्यम को ही ले लो, तो भरतनाट्यम क्या था, कुछ पुरानी कथाओं होती थी, उनके ऊपर डिपेंड होते थे कुछ नृत्य, कुछ उनके संगीत, तो उन्हीं को एक धीरे धीरे आकार मिलता गया और वो नृत्य की शेप लेते गए। तो इसीलिए भरतनाट्यम सबसे पहले भरत, राजा भरत के नाम पर ये भरत द्वारा किया गया डांस था, इसलिए इसको भरत का नाट्यम बोला गया। भरतनाट्यम कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, ये एक देवदासी नृत्य है। देवदासी नृत्य का मतलब देवों को रिझाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर पर है कथकली। केरल में दो डांस फेमस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य है ये, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ का, केरल का। ये कहाँ से लिया गया, रामायण और महाभारत। यहाँ पे देखो, रामायण और महाभारत के जो चित्र होते थे उनको प्रदर्शित करने के लिए कथकली के माध्यम से लोगों तक, जनता तक पहुंचाया जाता था उनका अभिनय। ठीक है, जो महाभारत और रामायण के अंदर चित्रों का अभिनय है या फिर किरदारों का अभिनय है। अब जैसे कथक, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और पर्शियन, सिर्फ एक कथक ही ऐसा है जहाँ पर पर्शियन और मुस्लिम जो धर्म है उनसे रिलेटेड भी रीति रिवाज इसमें शामिल किए गए हैं। कारण क्या था, जब 1500 ईस्वी थी तब मुगल दरबारों में क्या किया जाता था, कथक डांस किया जाता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुगलों ने भी इसको आगे बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ अपने पर्शियन रीति रिवाज है उनको शामिल कर दिया, क्योंकि मुगल ज़्यादातर जो पारसी भाषा है उसका उपयोग करते थे। तो पर्शियन कल्चर और मुस्लिम कल्चर भी हमारे शास्त्रीय नृत्य में शामिल होता गया। ऐसे ही मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम को अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान का एक अवतार था मोहिनी शब्दों। उसमें क्या था, जब समुद्र मंथन किया गया था तो जो अमृत का पान था वो पी लिया था भस्मासुर ने, और भस्मासुर को भगवान कृष्ण से शिव जी भोले से अवतार भी मिला हुआ था कि अगर वो किसी के सर पर हाथ रख देंगे तो भस्म हो जाएंगे। इसीलिए मोहिनी का अवतार लेकर जो डांस किया कृष्ण भगवान ने, उसी को मोहिनीअट्टम का नाम दे दिया गया। केरल में है और उससे भस्मासुर के सिर पर हाथ रखवाया गया, क्योंकि कहने को आता है कि मोहिनी एक ऐसा स्वरूप था कृष्ण भगवान का जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। तो इसीलिए मोहिनीअट्टम कृष्ण भगवान ने किया, केरल में ये फेमस है। ये भी देवदासी नृत्य है। और कलामंडलम, ये क्या है, कलामंडलम एक वहाँ पर अकेडमी है जो संगीत को नोटिफाई करती है। जैसे ये मोहिनीअट्टम, इसी ने क्या किया, इसका प्रचार किया। और एक शिक्षिका थी, उनका नाम भी क्या था, कलामंडलम। ठीक है, उन्हीं के नाम पर शायद ये सारा का सारा संगठन बनाया गया। तो ये कलामंडलम कौन है, शिक्षिका किसकी, मोहिनीअट्टम की। ये भी एक देवदासी नृत्य। देखो अभी तक देवदासी नृत्य ऊपर पड़ा कौन सा, भरतनाट्यम, अब मोहिनीअट्टम। अब आगे चलते हैं कुचिपुड़ी। ये भी क्या है, एक देवदासी नृत्य है, आंध्र प्रदेश में है। कुचेलापुरी नामक गांव से स्टार्ट हुआ था, कुचेलापुरी नामक गांव से, इसीलिए इसको कुचिपुड़ी कह दिया गया। तो कुचिपुड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब बारी आती है मणिपुर की। मणिपुर में वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ज्यादातर कौन करते हैं, वैष्णव संप्रदाय, मणिपुर के वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय कौन से होते हैं, एक होता है शैव संप्रदाय जो शिव जी भोले को मानते हैं, एक होता है वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, ये मैतेई जनजाति क्या है, मैतेई जनजाति जो अभी मणिपुर में वायलेंस भी हुआ था वो मैतेई जनजाति के, कुकी और मैतेई के बीच में हुआ था। तो मैतेई जनजाति का मानना ये है कि जब पृथ्वी बनी थी तो ये एक अलग अगोलाकार पिंड के रूप में थी। तो भगवान डांस के द्वारा, कौन से डांस के द्वारा, इस डांस के माध्यम से पृथ्वी को गोल किया अपने एडियो से, इसीलिए इस डांस का महत्व है मैतेई जनजाति में। अब बारी आती है ओडिसी। ओडिसी कहाँ पर, उड़ीसा में। देवदासी नृत्य है ये भी। ठीक है, यहाँ से देवदासी नृत्य की परंपरा स्टार्ट होती है। सबसे प्राचीन देवदासी नृत्य इसी को ही बोला जाता है। कोणार्क के मंदिर के, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसके केंद्रीय कक्ष में भी इसकी कुछ प्रतिमाएं हैं नृत्य की, और भरमेश्वर मंदिर उड़ीसा के वहां पर भी है। ठीक है, अब सत्रिया, सबसे जो लेटेस्ट जोड़ा गया है असम का सत्रिया है। श्रीमंता शंकरदेव, 15वीं शताब्दी में श्रीमंता शंकरदेव हुए, इन्होंने क्या किया, इस नृत्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, उसी की फॉर्म को 2000 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 8वां शास्त्रीय नृत्य घोषित कर दिया गया। सत्रिया के बारे में एक बात और फेमस है कि जो ये सत्रिया है, ये सत्र नामक कुछ
गांव होते थे वहां पर गाए जाते थे या वहां पर इसका डांस परफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको सत्रिया नाम दे दिया गया। 2000 में इसको ऐड किया गया लिस्ट में 8वां नृत्य है। कुछ लोग कहते हैं 9वां नृत्य भी है, लेकिन अभी तक 9वां नृत्य को संगीत नाटक अकेडमी ने मान्यता नहीं दी है। छऊ जो है कहते हैं 9वां शास्त्रीय नृत्य है झारखंड का, उसको शामिल करने की बातें चल रही है। तो ये थे हमारे अभी तक के 8 जो बार बार पेपर में पूछे जाने वाले नृत्य। अगले पार्ट में इन नृत्यों से जुड़े हुए जितने भी फेमस डांसर हैं उनके नाम हम लिख देंगे, बता देंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक है कथक, ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक है कथक। फिर कुचिपुड़ी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। तो साउथ के देखो आप, आंध्र प्रदेश है कि तमिलनाडु केरल है, और कोई साउथ का नहीं है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में असम में एक है और मणिपुर में एक है, 2 हो गए। उड़ीसा सबसे ईस्ट पार्ट हो गया, बंगाल के नीचे उड़ीसा का एक है। ये आपके थे 8 शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको एक सूचना देनी थी। 4 सितंबर मंडे से हम एक नई बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टारगेट बैच होगी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अगर डेडिकेटेड है दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना अभी से एडमिशन करवाना स्टार्ट कीजिए। और मंडे से हमारी डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद टारगेट बैच में हम आपको शिफ्ट कर देंगे। तो टारगेट बैच 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मंडे से ही हम स्टार्ट कर देंगे दिल्ली पुलिस के लिए। धन्यवाद।